Students, we continue beta the subtopic the strange case of Britain. Now we will talk about the Ireland. Ireland suffered a similar fate. Fate means कि जिस तरीके से स्कॉटलैंड के साथ हुआ वैसा ही कुछ किसके साथ हुआ, आयरलैंड के साथ हुआ. इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट्स. जनरली जो क्रिश्चियनिटी जो है वो डिवाइडेड है टू सेक्ट्स में, दो पंथ में. वन बिलोंग्स टू कैथोलिक एंड सेकेंड बिलोंग्स टू प्रोटेस्टेंट्स. इन इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स डोमिनेट, but in Ireland Catholics dominated. The English helped the Protestants of Ireland, but majority in Ireland, जो majority है आयरलैंड में वो किसकी है, कैथोलिक्स की. एंड प्रोटेस्टेंट्स आर इन माइनॉरिटी. तो जो इंग्लिश जो था यानी कि इंग्लैंड जो था उसने हेल्प की किसकी, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स की. दोज हु वर इन माइनॉरिटी, जो कि माइनॉरिटी में थे. ओके. और उन प्रोटेस्टेंट्स का साथ किसने दिया, इंग्लैंड ने दिया. जो कि माइनॉरिटी में थे प्रोटेस्टेंट आयरलैंड में, उनका साथ ब्रिटेन ने दिया. Catholic revolts against British dominance were suppressed. कैथोलिक ने रिवोल्ट किया जब वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा था आयरलैंड के ऊपर, तो इस बात को उन्होंने अपोज किया. बट कैथोलिक रिवोल्ट वर सुप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, बाय द इंग्लैंड. आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन, कि इस रिवोल्ट को लीड जो करने वाला था, लेड जो कर रहा था, नेतृत्व जो कर रहा था, वो वोल्फ टोन था. एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन, और उसके साथ उसके जो यूनाइटेड इरिशमैन थे यानी कि आयरलैंड के लोग थे. आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801. और ज़बरदस्ती जो है आयरलैंड को जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ मिला दिया गया. ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड, एक नया ब्रिटिश नेशन जो था वो इमर्ज हो चुका था थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर. और उस ब्रिटिश नेशन में डोमिनेट कौन कर रहा था, इंग्लिश कल्चर या इंग्लैंड, कल्चर ऑफ इंग्लैंड का कल्चर डोमिनेट कर रहा था. इट मीन्स जो इंग्लैंड का कल्चर है, इंग्लैंड के जो नेशनल सिंबल्स हैं वही किसके सिंबल्स होंगे, आयरलैंड के, स्कॉटलैंड के एंड वेल्स के. तो डोमिनेंस किसका हुआ, इंग्लैंड का ही हुआ. ओके. ब्रिटिश नेशन में द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन. अब ब्रिटेन का मतलब है अब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड वेल्स. अब ब्रिटेन का न्यू ब्रिटेन, तभी तो कहा ना न्यू ब्रिटेन. तो ब्रिटिश फ्लैग अब नया सिंबल था ब्रिटेन का. नेशनल एंथम जो था गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये इंग्लैंड का नेशनल एंथम है, बट अब ये किसका हो गया, पूरे यूनाइटेड किंगडम का. ओके. नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड. और नेशनल लैंग्वेज या जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो कौन सी हो गई, इंग्लिश हो गई. बल्कि जबकि जो उनकी जो नेशनल लैंग्वेज जो थी स्कॉटलैंड की, आयरलैंड की, विल्स की, उसको डिनाइड कर दिया गया, उसको सुप्रेस कर दिया गया. ओके. एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली as a subordinate partners in this union. Okay, the English language were actively promoted. इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया. नेशनल एंथम जो था इंग्लैंड का उसको प्रमोट किया गया. ब्रिटिश फ्लैग जो था, ये सब इनके न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स बन गए. एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन. कि जो दूसरे जो नेशंस जो थे वो ओनली सर्वाइव कर रहे थे सबऑर्डिनेट पार्टनर्स के रूप में, यानी कि दे सब्जेक्टेड टू द ब्रिटिश नेशन. ब्रिटिश नेशन मतलब यूनाइटेड किंगडम के सब्जेक्टेड थे, सब्जेक्टेड मतलब अधीन थे, उनके गुलाम जैसे ही थे. ओके. तो दिस वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन रिगार्डिंग नेशन और नेशन स्टेट. ओके. थैंक यू बेटा.